आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश के इतिहास के बारे में। तो देखिए ये 1.7 मिलियन साल पहले ये जो एज था ये पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस एज में जो वेपन्स या जितनी भी चीजें यूज होती थी ज्यादातर वो पत्थरों की बनी होती थी। लोग इसी से शिकार भी करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, लाइट के लिए यानी कि रोशनी के लिए आग का इस्तेमाल करते थे, यानी कि फायर। ये लोग फायर यूज किया करते थे आग के लिए। जैसे कि जंगलों में रहा करते थे उस वक्त, घर बनाने की तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है। तो ये आग जलाया करते थे रात को। इससे क्या होता था, ये जानवरों से भी बचते थे और रोशनी भी इनको प्रॉपरली मिलती थी। उसके बाद में जैसे जैसे डेवलप किया इन लोगों ने आग को, फिर इन्होंने ये देखा कि इसको सीमित करना पड़ेगा। क्या किया कि आग को जब इन्होंने आग जलाई तो वो तो फैलेगी ऑब्वियसली, अगर उसको उस तरह की सुविधा मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया, आग को सीमित करना शुरू किया ताकि हमें रोशनी मिल सके। ज्यादा आग होगी तो फिर वो डेंजर हो जाएगी। तो आग को सीमित करने के लिए उन्होंने क्या किया, लकड़ियों का इस्तेमाल किया कि ज्यादा लकड़ी ना करके थोड़ी लकड़ियां की, थोड़ी आग जलाई। अब ये कहीं आग को लेकर के जाने लगे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मशाल का इस्तेमाल किया। मशाल। अब मशाल को और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ध्यान रखिएगा, पहले इन्होंने आग का इस्तेमाल किया, आग के बाद इन्होंने मशाल का इस्तेमाल किया। इससे आग को क्या किया, सीमित किया, और सीमित करने के साथ साथ आग को एक जगह से दूसरी जगह ये लेकर के जाने लगे रोशनी के लिए। अब मशाल का इस्तेमाल हुआ। अब मशाल की आग भी थोड़ी अच्छी होती है, तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद में मशाल से जब ये डेवलप किया तो मशाल से डेवलप करते करते ये आ गए आपके लगभग आज से 70,000 साल पहले के टाइम पर। और ये डेवलप करते करते यहां से फिर यहां पर पहुंचे, ये आगे दीपक पर। अब एक बात ध्यान रखें, मशाल और दीपक, पहले यूज किया फायर का, आग का नेचुरल तरीका था। उसके बाद मशाल इन्होंने यूज की, मशाल के बाद इन्होंने यूज किया दीपक। अब दीपक को इन्होंने आगे तक यूज करना शुरू किया। दीपक को दूसरे शब्द हम कह सकते हैं लैंप, एक तरह से बनाए गए इनके द्वारा। अब ये यूज कैसे किया इन्होंने इस्तेमाल क्या किया, मशाल में, दीपक में इन्होंने जानवरों की चर्बी और मोम का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये धीरे धीरे जलते हैं और जल्दी से खत्म नहीं होते। इससे क्या हुआ, इनकी जो लाइट ये यूज कर रहे थे, आग को जो लाइट के रूप में यूज कर रहे थे, इसका समय इनको और ज्यादा मिलना शुरू हो गया। अब दीपक के बाद में ये आए लैंप पर, लैंप के बाद में ये आप आए इलेक्ट्रिक लैंप पर, जिसमें इनकी हेल्प की, यानी कि हमारे पूर्वजों की जो हेल्प की वो की हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने क्या किया, इन्होंने एक बैटरी बनाई, इलेक्ट्रिक बैटरी के बनाने के बाद में इन्होंने उसके दो तार, उसका एक तार लिया, तार लेकर के कार्बन का टुकड़ा लिया और कार्बन के टुकड़े को बैटरी के दोनों सिरे से तार निकाल कर कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इन्होंने देखा उसके अंदर वो हीट हुआ, हीट होकर के उसकी रोशनी निकली। ये वो मॉडल था हम्फ्री डेवी का जिसने हेल्प की वॉरेन डेलारूए को 1840 में। इसने एक दूसरा मॉडल दिया, दूसरी धातु का यूज किया। उसके बाद जोसेफ विल्सन स्वान को इसने 1850 में तीसरा मॉडल दिया। और इन्हीं के मॉडल से प्रभावित होकर के थॉमस एल्वा एडिशन ने 1879 ईस्वी में बल्ब का आविष्कार किया। इनके द्वारा जो बनाए गए बल्ब थे वो बाकी के मॉडल, ये तो मॉडल बेस हो गए ना, अब इसने बनाया, इसके बाद इसने इम्प्रूव किया, इसके बाद इसने इम्प्रूव किया, बाद में थॉमस एल्वा एडिसन ने उसको परफेक्ट रूप दे दिया। और थॉमस एल्वा एडिसन के बाद में आप समझ सकते हैं लाइट जैसे आजकल हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, तो उस तरह की लाइट का जो स्वरूप था हमें थॉमस एल्वा एडिसन से मिला है। इसलिए बल्ब का आविष्कार जो माना जाता है वो थॉमस एल्वा एडिसन को ही माना जाता है। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन से पहले उसका जो बेसिक स्वरूप था वो 1850 में जोसेफ विल्सन स्वान ने ही किया था। लेकिन इसके जो मॉडल बनाए गए थे वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे और कॉस्टली भी थे। इसने जो मॉडल पेटेंट कराए हैं अपने, वो कॉस्ट भी कम थी उसकी और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी थे। इसलिए जो ओरिजिनली माना जाता है वो थॉमस एल्वा एडिसन को ही माना जाता है बल्ब का आविष्कारक।
बेस दिया था 1802 में हम्फ्री डेवी ने। इसको सेकंड जिसको आगे बढ़ाया, यानी इसका जो दूसरा आविष्कारक था वो था वॉरेन डे ला रूए। इसने इसके मॉडल को और भी बेटर किया। डेवी के मॉडल को बेटर किया रूए ने, रूए के मॉडल को बेटर किया विल्सन ने, और विल्सन स्वान के मॉडल को बेटर किया थॉमस अल्वा एडिशन ने। लेकिन जब एक चीज होती है ना कि एक खोज जब जिस चीज की शुरू हो जाती है तो उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव डे बाय डे किया जाता है। डे बाय डे इम्प्रूव करने के बाद में एक हमारे जॉर्ज क्लाउड हुए। जॉर्ज क्लाउड ने क्या किया, नियॉन लाइट का इस्तेमाल किया। इन्होंने नियॉन धातु लिया जो जैसे हम फिलामेंट यूज करते हैं ना, उसके बीच में जो बारीक सी केबल होती है, सॉरी केबल नहीं कह सकते, एक बारीक सी पतली सी धातु की वायर होती है जो जलती है, जिससे लाइट होती है, वो इसने यूज किया नियॉन का, नियॉन लाइट बनाई। नियॉन लाइट की रोशनी थॉमस के बल्ब से काफी ज्यादा थी। तो इस तरह से आग से हमारा लाइट का शुरू हुआ और नियॉन लाइट तक, और आज की डेट में भी जितने ज्यादा आविष्कार हो रहे हैं ये और इम्प्रूव भी हो रही है। तो हिस्ट्री ऑफ लाइट में हम कह सकते हैं कि पाषाण काल से हमने शुरू किया, आग जलाई, आग जलाने के बाद हमने मशाल जलाई, मशाल जलाने के बाद हमने दीपक जलाए, दीपक से हमने और मशालों से हमने घरों को रोशन किया। इससे पहले मशाल और दीपक से पहले, आग से पहले जो लोग घर बनाते थे या गुफाएं होते थे तो खिड़कियां बनाते थे घरों के अंदर, जिससे प्रकाश की लाइट आती थी दिन के लिए। रात के लिए मशाल और दीपक ही यूज हुए। इसके बाद हम्फ्री डेवी ने 1802 में आ गई, फिलामेंट का आविष्कार किया, तंतु का। एक कार्बन का टुकड़ा यूज किया इन्होंने, जब दोनों सिरों से कनेक्ट किया तो लाइट आई, ठीक है। उस तरह से इसको मॉडल को इम्प्रूव किया वॉरेन डे ला रूए ने, उसको इम्प्रूव किया जोसेफ विल्सन स्वान ने, फिर थॉमस अल्वा एडिशन ने आकर के उसको परफेक्ट रूप दे दिया। इसको और ज्यादा इम्प्रूव करने वाले थे जॉर्ज क्लाउड। जॉर्ज क्लाउड ने आकर के नियॉन लाइट का आविष्कार किया। तो ये सब आपके लिए आज के लिए था। इसको और भी ज्यादा डिटेल बताएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।